परमाराध्यतम श्री श्री गौड़ीय गुरुवर्गेर पाद पद्मेर कृपा भिक्षा करे मुम्बाई गौड़ीय मठे श्री गौर सुंदरेर कथा गौर कथा श्रवण करे आत्मशोधन करार प्रयास करछि। गौर कथा चैतन्य महाप्रभु के संबंधित कथा। पहले हम लोगों को समझना पड़ेगा कि गौर कौन है, चैतन्य महाप्रभु कौन है। ये क्या अवतार है या अवतारी है, कृष्ण से भिन्न है या अभिन्न है। कलियुग में इनका आने का आवश्यकता क्या है, ये सब कथा हम लोग कथा के माध्यम से श्रवण। गौर सुंदर का आविर्भाव का कारण हम लोग श्रवण किया। भगवान कृष्णचंद्र अपना प्रेम सुख आस्वादन करने के लिए आए, साथ साथ उन्होंने जुगधर्म हरिनाम संकीर्तन का प्रचार किया। जिस दापर के अंत में भगवान कृष्णचंद्र आकर लीला किए, उसी के तुरंत बाद जो कलियुग आया, उसके पूर्व संध्या पर महाप्रभु आए। महाप्रभु आने के पहले इस संसार का स्थिति क्या था, आविर्भाव का पूर्वावस्था कैसा रहा, और महाप्रभु किस धाम को स्वीकार करते हुए अपना आविर्भाव लीला किए, और महाप्रभु का जो आविर्भाव लीला है आज हम उसको श्रवण करें। स्वयं कृष्णचंद्र आ रहे कलियुग के पूर्व संध्या पर। हम लोग जिस कलियुग के जीव हैं, इसी कलियुग में चैतन्य महाप्रभु आ रहे हैं प्रच्छन्न अवतार के रूप में, पूर्व घोषित नहीं है। जैसे कि भगवान का इस भौम प्रपंच में आने का रीति है, परित्राणाय साधुनां विनाशाय च दुष्कृताम। ऐसा कोई कारण नहीं था। और जयदेव गोस्वामी जी जो दशावतार का बात कहे, उसमें चैतन्य महाप्रभु का नाम नहीं। श्रीमद् भागवत में जो 24 अवतार का वर्णन है, उसमें भी चैतन्य महाप्रभु का नाम नहीं। लेकिन चैतन्य महाप्रभु का अवतार का प्रमाण भागवत में और स्थान पर है, वेद में है, पुराण में है। हम लोग बाद में श्रवण करेंगे। अभी हम लोग महाप्रभु का जो आविर्भाव लीला श्रवण करने से पहले उनका आने का
पूर्व अवस्था क्या कैसा रहा, उसका वर्णन चैतन्य भागवत में वृंदावन दास ठाकुर ने वर्णन किया। धर्म कर्म सबे मात्र এই জানে, मंगल चंडीर गीते करे जागरण। उस समय महाप्रभु के आने के पहले धर्म खत्म हो रहा था। लोग धर्म का अर्थ समझ रहे थे कि मंगल चंडी, चंडी पूजा, काली पूजा, मद मांस का प्रसाद भोग लगाकर खाना पीना, इसका कुछ प्रचलन था उस समय। कृष्ण राम भक्ति सुन्नो सकल संसार, प्रथम कलिते हईल भविष्य आचार। कृष्ण राम भक्ति सुन्नो, भक्ति एक मार्ग है। वेद उपनिषद पुराणों में कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, एक वेद का जो वर्णन है उसमें 3 शाखाएं हैं, कर्म, ज्ञान और भक्ति। मुख्य मार्ग, उसमें से भी कर्म प्रधान देश, कर्म प्रधान मनुष्य कर्म में ज़्यादा रुचि रखते हैं। ज्ञान उससे कम है और भक्ति और कम है। राम कृष्ण भक्ति सुन्नो सकल संसार, प्रथम कलिते हईल भविष्य आचार। जब कलियुग का प्रारंभ हुआ उसी समय भविष्य में क्या होगा स्थिति धर्म का, वो मालूम पड़ रहा था। भक्ति सुनना, मान लीजिए कि भक्ति का प्रकाश एकदम क्षीण, लोगों के मन में केवल भोग वृत्ति, अपना अपना इंद्रिय का तृप्ति के लिए लोग पागल हो रहे थे। हम लोग के पास इस शरीर है और शरीर को सुख देने के लिए हमारे अंदर जो इंद्रियां हैं, अच्छा खाना, अच्छा पहनना, अच्छा जगह पर रहना, यही 3 चीज मुख्य है। लेकिन इसमें पागल होने का क्या, शरीर हमारा पास है, शरीर का जन्म हुआ और शरीर का मृत्यु होगा। श्रीमद् भगवत गीता कहते हैं जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुव जन्म मृतस्य च। जो जन्म लिया उनका मृत्यु उनके लिए ध्रुव है, विनाश। लेकिन वही शरीर और इंद्रियां का तृप्ति में हम इतना डूब जाते हैं, उसका संकेत जब कलियुग का शुरू हुआ तभी से मालूम हो रहा था कि कलियुग के जीव भक्ति पर नहीं होंगे, भक्ति करने में रुचि नहीं रखेंगे। कलियुग के जीव स्वार्थी होंगे, अपना इंद्रिय तृप्ति में व्यस्त रहेंगे और चैतन्य महाप्रभु के आने के पहले कहते हैं कि धर्मो कर्मो लोक सबे यही मात्र जाने, मंगल चंडीर गीते करे जागरण। जागरण करेंगे, रात्रि जागरण,
कुछ पीने के लिए, कुछ खाने के लिए देवी को सामने रखकर, हम लोग तो ज़्यादा देवी देवी करते हैं ना। उसका एक कारण ये है, मूल कारण, पीछे के कारण एक है, उसमें ज़्यादा पाबंदी नहीं है, उसमें हमारा जीवा का तृप्ति हमारा उसमें ज़्यादा है। इसलिए जो काम अपना इंद्रिय का तृप्ति के लिए होता है वो स्वार्थी आदमी का काम है। और वास्तव में प्रहलाद महाराज का भाषा में जो स्वार्थ, अपना स्वार्थ को जानते हैं, वो निश्चित रूप से उनको मालूम है कि हरि चरण सेवा बिना हमारा स्वार्थ, वास्तव स्वार्थ सिद्धि नहीं होता। सामयिक, तात्कालिक, थोड़ा देर के लिए हमारा इंद्रिय तृप्ति, ये नितांत अब ये हमारे लिए शुभ नहीं है। और कहते हैं कि अति बड़ा सुकृति से स्नानेर समय गोविंद पुंडरीकाक्ष नाम उच्चार है। कोई बड़ा भगवान स्नान के समय पर पुंडरीकाक्ष भगवान का नाम लेते थे। उस समय कृष्ण नाम, राम नाम का भी प्रचार नहीं था। भगवान पुंडरीकाक्ष स्नान के, गंगा स्नान में गीता भागवत जे जने पढ़ाए भक्तिर व्याख्यान नहीं तहार जीव है। गीता भागवत शास्त्र था, कोई पढ़ते भी थे, लेकिन उसमें जो भक्ति का वर्णन है, भक्ति के वर्णन में किसी का रुचि नहीं था। ऐसा समय भक्ति सुनना, पाप प्रवृत्ति में डूबे हुए, अपना इंद्रिय तृप्ति के लालच में कर्म करते रहे मनुष्य, अपना स्वरूप भूले हुए है, भगवत चिंतन भूले हुए है, भगवत आराधना से विस्मृत है। ऐसा समय पर चैतन्य महाप्रभु आए थे। कोई लोग, धनी व्यक्ति बिल्ली, कुकुर, इसका विवाह देते थे धन खर्च करने के लिए। धन अधिक है, संतान नहीं है, तो बिल्ली और कुत्ता ये सब का विवाह देकर आनंद उत्सव मनाते थे। महाप्रभु का आविर्भाव ऐसा समय पर हो रहा है। भक्ति का लेस थोड़ा बहुत, अति बड़ा सुकृति, जिसका बहुत ज़्यादा सुकृति था, वो पुंडरीकाक्ष का नाम लेते थे। महाप्रभु ऐसा समय पर आया। किस लिए आ रहे? भक्ति प्रचार करने के लिए आ रहे। किस लिए आ रहे? हरिनाम संकीर्तन का प्रचार करने के लिए आ रहे। महाप्रभु कौन है? स्वयं कृष्ण है। किस लिए आ रहे हैं? प्रेम दान करने के लिए। कृष्ण प्रेम दान करने के लिए आ रहे। हम लोग भाग्यवान है इस दृष्टि से कि इसी कली युग में चैतन्य महाप्रभु आए, और चैतन्य महाप्रभु का प्रचार इस समय तेजी से, क्योंकि महाप्रभु कुछ दिन पहले ही आए थे, आज से 505 साल पहले आए थे। और वो कहाँ पर आए? नवद्वीप धाम, अभिन्न वृंदावन। आप वृंदावन में जाएंगे
जैसे यमुना नदी का प्रवाह देखेंगे, जैसे वृक्षों, लता, गुल्मों, जैसे गाभी, मयूर आदि देखेंगे, जो नवद्वीप में जाएंगे तो उनको भी ऐसा ही मालूम पड़ेगा कि गंगा के इधर उधर नवद्वीप का परिक्रमा करेंगे, जैसे मालूम होगा कि वृंदावन था। और सिद्धांतकारों ने, तत्वविद महापुरुषों ने वर्णन किया कि एक गोलोक का एक अंश नवद्वीप में प्रकट करके महाप्रभु आए। वास्तव में गोलोक जो चिन्मय धाम है, जहाँ पर कृष्ण नित्य विराजमान है, जहाँ पर उनका नित्य लीला चल रहा है, वो गोलोक का 2 प्रकोष्ठ है। सेतुद्वीप, गोलोक को सेतुद्वीप कहा जाता है, और एक वृंदावन प्रकोष्ठ और एक नवद्वीप प्रकोष्ठ है। 2 खाना है। एक जगह पर माधुर्य का परिपूर्ण प्रकाश, दूसरा जगह पर औदार्य, उदारता का परिपूर्ण प्रकाश। चैतन्य चरितामृत कहते हैं कि ऐश्वर्य, माधुर्य, कारुण्य, स्वरूप पूर्णता, भक्त वात्सल्य, आत्म पर्यंत वदान्यता। भगवान का स्वरूप कैसा है, भगवान का स्वभाव कैसा है, हम अपना स्वभाव को जानते हैं, हम अपना बाल बच्चा और पति का स्वभाव को जानते हैं। स्वभाव में डिफरेंस है, अलग अलग स्वभाव है। आप भगवान का भक्ति करेंगे, उनका भी तो स्वभाव आपको जानना है। ग्रंथकारों ने बताया कि भगवान का स्वभाव में, स्वरूप में ऐश्वर्य, ये कोटि कोटि ऐसा ब्रह्मांड है। हम लोग एक ब्रह्मांड के एक हिस्सा में है, भूलोक में है। 14 लोक लेकर एक ब्रह्मांड है। ऐसा करोड़ों ब्रह्मांड है भगवान का सृष्टि में। करोड़ों ब्रह्मांड में जो भी ऐश्वर्य है, जो भी जीव है, जो भी कुछ सुंदर है, सबका मालिक भगवान। ऐश्वर्य केवल ये ब्रह्मांड नहीं है, इसके ऊपर जो चिन्मय लोक है, परोलोक है, सच्चिदानंद घन स्वरूप जहाँ पर विराजमान भगवान, उस चिन्मय लोक और ये जड़ ब्रह्मांड, इस सबका ऐश्वर्य जिनके पास है वो है भगवान। षडैश्वर्य पूर्ण भगवान। ऐश्वर्य, माधुर्य, कारुण्य भगवान के अंदर। माधुर्य है उनका रूप, उनका गुण, उनका लीला में बहुत मधुरता है, उसको माधुर्य शोभा है। और कारुण्य जीव के प्रति, भक्तों के प्रति उनका करुणा, दया करने का स्वभाव वो उनके अंदर है। ऐश्वर्य, माधुर्य, कारुण्य और एक है भक्त वात्सल्य। भक्तों के प्रति उनका कमजोरी है, भक्तों के प्रति उनका स्नेह अलग है, भक्तों के प्रति उनका प्यार अधिक है। ये सारे चीज होते हुए भी एक गुण और छूट गया। उनके पास है, उसका प्रकाश नहीं था, उनका वर्णन इतना नहीं था, उस गुण का इतना प्रचार नहीं था। उस गुण का नाम है औदार्य, उदारता, मैग्नेनिमिटी। वो भगवान के अंदर उदारता है, वो सुप्त रूप से था। चैतन्य महाप्रभु के रूप में जब प्रकट हुए तो उदारता को लेकर वो आए। बड़ा देने में उदार, करने में, भक्तों को आनंद देने में उदारता प्रकाश किए, भक्तों को कृष्ण प्रेम बांटने में उदारता प्रकाश किए। उनका भक्त उदार है, उनका धाम उदार है, उनका जो नाम है वो भी उदार।
बाद में हम लोग नाम का महिमा, गौर नाम का महिमा श्रवण करेंगे। लेकिन ये जो गोलोक धाम में जो दो प्रकोष्ठ है, एक माधुर्य मंडित जहाँ कृष्ण रहते उस प्रकोष्ठ का नाम है वृंदावन, और एक प्रकोष्ठ में चैतन्य महाप्रभु का स्थान है, उनका नाम औदार्य में भरा हुआ वो प्रकोष्ठ है, उसका नाम है नवद्वीप। वो गोलोक के अंदर और नवद्वीप धाम को उठाकर यहाँ पर ले आया भौम प्रपंच में। एक यूपी के अंदर मथुरा मंडल वृंदावन धाम और एक पश्चिम बंगाल के अंदर नवद्वीप धाम। एकदम वेद के वर्णन के हिसाब से प्रमाण देकर शास्त्रकारों ने ऐसा वर्णन किया। नवद्वीप हैनोग्राम त्रिभुवने नाई, जहीं अवतीर्ण चैतन्य गोसाई। नवद्वीप ऐसा ग्राम है जो त्रिभुवन में मिलना मुश्किल है, जहाँ पर कृष्ण महाप्रभु के रूप में आविर्भाव। ये जो ब्रह्मांड दिखाई पड़ रहा है, पूरे पृथ्वी विश्व, कहते हैं कि इसको सेतुद्वीप कहते हैं। इसके अंदर नवखंड है, नवखंड है, उसके अंदर भारतवर्ष है। भारतवर्ष को श्रेष्ठ माना गया क्योंकि आध्यात्मिक चेतना में ये सबसे टॉप। भारतवर्ष के अंदर भगवान रामचंद्र का अवतार हुआ, अयोध्या में कृष्णचंद्र आए, मथुरा में चैतन्य देव आए, नवद्वीप में। ये वो द्वीप है, श्रेष्ठ द्वीप है। और नवद्वीप का मतलब हुआ कि 9 द्वीप है, वो नवदा भक्ति के स्वरूप है। श्रीमद् भागवत में नवदा भक्ति का वर्णन है। प्रहलाद महाराज के चरित्र में प्रहलाद महाराज ने पिताजी का किसी प्रश्न का जवाब में बोल रहे थे, श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पाद सेवनम अर्चनं वंदनं दास्यं सखमात्मो निवेदनम। ये 9 प्रकार का भक्ति, नवविध भक्ति। और नवद्वीप धाम जो है वो 9 द्वीप है, जो एक एक भक्ति का पीठ स्वरूप है। किसी द्वीप में कीर्तनाक्ष भक्ति समाहित है, किसी द्वीप में श्रवणाक्ष भक्ति, किसी द्वीप में अर्चन रूप भक्ति। ये सब एक एक द्वीप एक एक भक्ति का स्वरूप है। एकदम अष्टदल पद्म जैसा बीज में कोर देश में अंतर्द्वीप है, और 8 द्वीप जो है अष्टम प्रकार का भक्ति से सजा हुआ है। ऐसा है वो नवद्वीप धाम है। वहाँ पर महाप्रभु आए थे। महाप्रभु कोई साधारण, यदि आप कृष्ण को प्यार करते हैं, कृष्ण को अच्छा लगता है आपको, आप कृष्ण भक्ति करते हैं, कृष्ण आपका कुल देवता है, निश्चित रूप से आपको महाप्रभु को जानना पड़ेगा, क्योंकि महाप्रभु कृष्ण से कुछ अधिक है, प्लस स्वयं कृष्ण है, प्लस उनके अंदर उदारता, उनके अंदर करुणा, उनके अंदर दया, उनके अंदर क्षमा, ये सब गुण कुछ हिस्सा में अधिक है। भगवान के चरित्र में दया, क्षमा, ये सब है, भगवान परिपूर्ण रूप से है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु के अंदर कुछ अधिक है, इसलिए वो उदार है। चैतन्य महाप्रभु, हम लोग जैसे कल सुने हैं कि हरिनाम संकीर्तन का प्रचार, साथ साथ प्रेमदान और प्रेम का आस्वादन, राधा प्रेम का आस्वादन, गोपी प्रेम का आस्वादन उस लीला में द्वापर युग में पूरा नहीं हो पाया,
तब कृष्ण को आना पड़ा। जिस द्वापर युग में कृष्ण आए, एंड में आए, एकदम कृष्ण इस संसार को छोड़े, कलियुग प्रवृत्त हुआ। और कृष्ण ने देर नहीं किया, गोपी प्रेम का आस्वादन करने के लिए उन्होंने तुरंत, नेक्स्ट कलियुग में उनको आना नहीं था, आने का उपयुक्त तो स्थिति नहीं था, लेकिन आया। चैतन्य महाप्रभु प्रेम, कृष्ण प्रेम दान करेंगे, उसका उपाय, उसका साधन भक्ति, शुद्ध भक्ति है। या हम लोग इस संसार में जो भक्ति कर रहे हैं, जो भक्ति हम लोग के आंख में दिखाई पड़ता है, मंदिरों में भीड़ दिखाई पड़ता है, इसमें कुछ गड़बड़ है, मिक्स है। ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग सकामी है, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग पार्थिव वस्तु को चाहते हैं, भौतिक वस्तु को चाहते हैं, और उस चीज़ को पूरा करने के लिए आते हैं मंदिर में, या शरीर का बीमारी दूर करने के लिए, या कुछ और कितना प्रकार का हमारा मन में कामना है, उसको पूरा करने के लिए हम लोग दौड़ते हैं। और तभी दौड़ते हैं जब कोई चारा नहीं, जब कोई उपाय नहीं देखते हैं, तब जाके हम लोग भगवान के शरण में जाते हैं। ऐसा भक्ति चैतन्य महाप्रभु ने नहीं ले आया। चैतन्य महाप्रभु जो भक्ति को ले आया, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा, उत्तमा भक्ति को ले आया। कोई प्रकार का भगवान का सुख छोड़कर कोई प्रकार का अन्य अभिलाष शून्य होगा आपका हृदय, उसको विशुद्ध भक्ति कहते हैं। वो ऐसा भक्तों का हृदय इतना निर्मल होता है कि भक्ति करने वाले को आनंद, भक्ति स्वीकार करने वाले के अंदर उसका दिल खुश कर देते हैं। आप यदि ईश्वर के लिए समर्पित हो जाएंगे, आप यदि ईश्वर का उपासना के लिए समर्पित हो जाएंगे, आपके मन में कोई और कामना वासना आपके मन में नहीं रहेगा, और आप उस साधन में डूबे रहेंगे, तो वो आपको कहा जाएगा शुद्ध भक्त। चैतन्य महाप्रभु शुद्ध भक्ति प्रचार करने के लिए आए, इसलिए गौड़ीय मठ में आदमी कम है। कई बार आप लोग के मन में संशय आता है कि इधर मंदिर से गुजारते हम लोग देखते हैं कि मंदिर में यहाँ कम आते हैं, कि बंगाली लोगों का मंदिर है इसलिए नहीं। भक्ति में कोई बंगाली और कंगाली नहीं होता है, भक्ति में कोई मराठी और गुजराती नहीं होता है। भक्ति तो आत्मा का वृत्ति है, और आत्मा कहीं स्टेट से गुजरता नहीं है, जन्म नहीं लेते हैं। आत्मा का जन्म स्थान है भगवान का शरीर, वहाँ से आता है। हर एक जीव का जो सोल है, वो उसका उत्स भगवान का शरीर, ईश्वर के अंग से हम लोग। उसमें हिंदू, मुसलमान और क्रिश्चियन, बौद्ध, ये सब नहीं होता। लेकिन गौड़ीय मठ में भीड़ कम है, आते हैं, देखते हैं, परहेज है, इतना सारे नियम है, उतना धीरे धीरे भाग जाता है। उन्हीं में से चैतन्य चरितामृत में वर्णन है, स्थावर जंगम, दो प्रकार का विभाग है सृष्टि के अंदर। जंगम मतलब जीव, उसके अंदर पशु पक्षी कीट पतंग मछली आदि बहुत कितना अनंत कटी जीव है। उसके अंदर मनुष्य जाति अल्पतर स्वल्प, उस मनुष्य के अंदर सांवताल आदि जितना नीच जाति है, जिसका कोई धर्म नहीं होता है, वो अलग। उससे छटा जाए तो और मनुष्य कम मिलेगा जो धर्म को मानते हैं। धर्माचारी मध्य कोटि धर्माचारी मध्य एक कर्मी श्रेष्ठ। शुद्ध कर्म करते हैं ऐसा कोटि धर्माचारी के अंदर एक मिलेगा। कोटि कर्मी मध्य एक ज्ञानी श्रेष्ठ, कोटि ज्ञानी मध्य दुर्लभ एक कृष्ण भक्त। 1 करोड़ कर्मी के अंदर से एक ज्ञानी को मिलना कठिन है,
1 करोड़ ज्ञानी भक्त के बीच में से एक निष्काम भक्त, कृष्ण भक्त, दुर्लभ सुदुर्लभ है। ऐसा दुर्लभ भक्ति आपके मुंबई शहर में मिलना कठिन काम है। वो स्थान मिलना कठिन है जहाँ पर आप डेडिकेटेड होकर 100% डेडिकेशन के साथ आप कृष्ण को पूजा करेंगे, कृष्ण भक्त का पूजा करेंगे। ये बड़ा दुर्लभ है। चैतन्य महाप्रभु ऐसा दुर्लभ भक्ति आचरण करके स्वयं भक्ति सिखाया, भक्ति दान किया, और ऐसा दुर्लभ भक्ति के माध्यम से कृष्ण प्रेम वितरण किया उन्होंने। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कृष्ण से प्लस है, माइनस नहीं है। हम लोग भाग्यवान है कि कलियुग के इस घड़ी में हम लोग आए, जिस समय चैतन्य महाप्रभु का प्रकट हुआ। अभी भी चैतन्य महाप्रभु के भक्त इस संसार में विचरण कर है, जिंदा है। चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय है, और संप्रदाय के माध्यम से चैतन्य महाप्रभु का वो भक्ति, वो आचार विचार शिक्षण के लिए हमें गौड़ीय मठ रूप कोई संस्था हमें मिल रहा है। हम अपने को भाग्यवान समझना चाहिए। हम लोग आगे कल श्रवण करेंगे। आप लोग धैर्य के साथ, श्रद्धा के साथ श्रवण करेंगे, आप लोग को लाभ होगा। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भैवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो